रात का वक्त है, जो मौत की सख्तियां हैं, क्या हम उसे याद रखते हैं? ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसे हम भूल जाते हैं। ज़िंदगी में ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। तो आज उसी हकीकत पर कुछ मदनी फूल पेश करूँगा। अल्लाह करे कि फ़िक्र आखिरत और आखिरी जो सफ़र है उसकी तैयारी का हमारा जहन बन जाए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं, बनी इसराइल में एक बड़ा मगरूर शख्स था। एक बंद कमरे में था। बड़े लोग होते हैं ना, उनके कमरों में हर किसी को आने की इजाज़त नहीं होती। गार्ड्स, आगे सेक्रेटरी, इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। और उनको इस बात पर बाज़ औक़ात बड़ा गुरूर भी होता है, फ़ख्र होता है कि मेरी टेरिटरी में कोई पैर नहीं रख सकता। अचानक कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। उस मगरूर शख्स ने जोर से चिल्ला कर कहा, कौन हो? कैसे आ गए मेरे कमरे में बगैर इजाजत? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस वाक़े का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तुम्हें इजाजत किसने दी मेरे कमरे में आने की? तो कहता है कि मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है और मैं वो हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे बादशाहों से भी इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं। मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता और ना ही मुझसे कोई बच सकता है। अब जब ये बातें सुनी ना, उस मगरूर शख्स ने, जिसका स्टाइल ही अलग होता था, जो बड़े चिल्ला चिल्ला कर बड़े गुस्से में लोगों से बातें करता था, अब उसका जो गुस्सा है वो नीचे आ गया। अब है कौन ये तो बताएं, कहीं आप मलकुल मौत तो नहीं? अल्लाह अकबर। अब हजरत मलकुल मौत ने कहा, हाँ मैं मलकुल मौत हूं, मुझे कोई दरवाजा नहीं रोक सकता, मुझे कोई गार्ड, मुझे कोई कर्रो फर कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। अब वो कहता है कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है। अगर आप मेरी रूह कब्ज करने आए हैं तो कुछ दिन, कुछ घंटे तो दीजिए ना। मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कुछ तौबा करनी है, कुछ नेकियां करनी है, कुछ नेक आमाल करने हैं। अब मलकुल मौत ने फरमाया कि तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी हैं, अब तुम्हारा वक्त एंड हो चुका है। तो कहा, अच्छा फिर ये तो बताएं, अगर मेरी रूह कब्ज करेंगे तो मुझे लेकर कहां जाएंगे? तो मलकुल मौत ने फरमाया, उस मकाम पर जहां तूने अपने आमाल भेजे हुए हैं, जिस तरह के अमाल किए उधर लेके जाऊंगा। क्या हुजूर मैंने तो नेकियां नहीं की, कोई अच्छा घर भी तैयार नहीं किया है। मलकुल मौत ने फरमाया कि फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ लेकर जाएंगे, जो तेरा गोश्त पोश्त नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो मुर्दा होकर गिर पड़ा, घर में कोहराम मच गया, रोना धोना मच गया। इस वाक़े के जो रावी हैं हजरत यजीद रकाशी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, अगर इन सोगवारों को इसके बुरे अंजाम का पता चल जाता तो इससे ज्यादा रोना धोना मचाते। अब मेरे प्यारे इस्लाम में सोचिए, ये हमारे साथ भी तो होना है ना। कभी दफ्तर में बैठे होंगे, कभी घर में लेटे होंगे, पता नहीं कभी कहाँ होंगे, और अचानक मलकुल मौत आ जाएंगे और हमारी रूह कब्ज कर ली जाएगी। कोई चांस नहीं मिलेगा। जिसको मरना हो, क्या वो ऐसे जीता है जैसे हम जी रहे हैं? वो शायर लिखते हैं ना, जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर। जरा गौर तो कीजिए ना, आपके रिश्तेदारों में से कितने लोग चले गए, आपके पड़ोसियों में से कितने लोग चले गए, अरे आपकी उम्र के दोस्तों में से कितने लोग चले गए। बल्कि मैं तो उन लोगों को भी जानता हूं कि जिनकी उम्र मुझसे कम थी, वो भी दुनिया से चले गए। धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं। जब इस मज़हब से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर। ये हर वक्त पेशे नजर जब है मंजर, यहां पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं।